श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। श्रद्धालुओं की मौत के बाद सीएम ने संज्ञान लेकर कमेटी का गठन किया। पूर्व आईपीएस और कमेटी के अध्यक्ष सुलखान सिंह ने पूर्व के दिनों में वृंदावन का दौरा किया था। दौरा करने के बाद वृंदावन की स्थिति को जाना। वृंदावन के भ्रमण के बाद कमेटी के अध्यक्ष सुलखान सिंह ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद भगवान बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की चर्चाएं तेज हो गईं। कॉरिडोर बनाने की चर्चाएं तेज होने के कारण बांके बिहारी मंदिर के आसपास बसे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जल्द ही भगवान बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया जाएगा। यह कॉरिडोर 248 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मंदिर के आसपास कई एकड़ भूमि को कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। बिल्कुल सही है, बनाना चाहिए, तभी तो जगह का विकास होगा। लोग लेकिन व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो नुकसान सहना पड़ेगा, और जब तक कुछ मतलब उसका विकास नहीं होगा तब तक तो अब जरा व्यवस्थाओं की बात करें, फिलहाल वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं और कॉरिडोर बनने के बाद जो व्यवस्थाएं होंगी, कितना बदलाव नजर आएगा? कॉरिडोर बनने से आधुनिकरण होगा, जो भी संकीर्ण गलियाँ हैं वो चेंज होगा उसमें, ठीक है, कुछ आधुनिकरण होगा यहाँ पे, तो उस तरह से अच्छा होगा इसके लिए। क्या जो ब्रज का स्वरूप है वो विलुप्त नहीं हो जाएगा कॉरिडोर बनने? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विलुप्त हो जाएगा। आधुनिकरण से विलुप्त होने वाला नहीं है। काशी का भी आधुनिकरण हुआ है, तो यहाँ का भी होना चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरीके से त्योहारों पर जब भीड़ होती है उसको भीड़ को निजात मिलेगी? हाँ, निजात तो मिलेगी, उसमें एक व्यवस्था बनेगी उसमें, और व्यवस्था से लोग आएंगे जाएंगे। ऐसे कहीं से भी लोग आए जा रहे हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास बसे हुए लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कॉरिडोर बनाने के फैसले से वे बेहद नाराज हैं। उनकी रोजी रोटी का संसाधन कॉरिडोर बनने से छिन जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ किसी के पास भूमि के कागज नहीं है। सरकार मंदिर के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो यहाँ के निवासियों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं स्थानीय व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो हम भी कॉरिडोर ना बनाने को लेकर जिद पर अड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हम बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर का निर्माण नहीं होने देंगे। देखो, पब्लिक के हिसाब से तो वैसे तो सही हो रहा है, पर किसी का नुकसान नहीं हो, व्यापारी भाइयों का और जो घर में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, उनका नुकसान बिल्कुल ना हो। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि काम भी हो जाए और किसी का जनहित में नुकसान भी ना हो, और मंदिर के पब्लिक को दर्शनार्थी को आराम से दर्शन हो सके। कॉरिडोर का तो हमने जहाँ तक समझते हैं, आज तक हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर के दर्शन करे हैं। कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे दर्शन करे हैं। तो वहाँ पे भी मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी था। हम दूसरी जगह भी जाके देख के आए हैं कॉरिडोर, जहाँ अभी 11 तारीख को उद्घाटन होना है उज्जैन में, वहाँ पे भी वेस्ट ऑफ मनी था। उसका कारण ये है कि जब ठाकुर जी के भक्तों को दर्शन लाइन में ही कराने हैं तो इतने भव्य और बड़े कॉरिडोर की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, कॉरिडोर का हर व्यापारी विरोध करता है, विरोध ही करेगा, अंतिम सांस तक विरोध करेगा। इसका कारण ये है कि हमारे व्यापार चले जाएंगे, व्यापार इफेक्टेड होंगे, सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, ब्रज का स्वरूप ख़त्म कर दिया जाएगा। कॉरिडोर बनाने में कोई भी फ़ायदा यात्रियों को तो नहीं होगा। अब किसको होगा वो बिहारी जी महाराज जाने। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो समस्या है उसको समाधान किया जाएगा, जिनको नुकसान होगा उनकी क्षति भी पूर्ति की जाएगी। भैया, ब्रज के स्वरूप का कैसे क्षतिपूर्ति कर देंगे? जैसे कुंज गलियाँ हैं, निकुंजों की लीला हैं, ठाकुर जी के घाट हैं, इन सबको तोड़ देने की जो चल रहा है। कुंज गलियों का, छोटी छोटी कुंज गलियाँ हैं जहाँ ठाकुर जी भागे हैं, पीछे पीछे गोपियाँ भागी हैं, माखन चोरी की लीलाओं की गलियाँ हैं, उनका स्वरूप आप कैसे वापस ला देंगे? ये हमारे समझ में नहीं बैठ रहा है।